वेलकम बैक टू माय स्पेस। दिस इज हियर द स्पेस ऑफ इमेजिनरी एक्सेस। जैसे कि हर बार की तरह मैं एक से एक क्वेश्चंस यहाँ पे जेईई एडवांस से रिलेटेड करवाए जा रहा हूँ और ये भी क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स नंबर की है जो लगभग आज से 10 साल पूछे गए हैं जेईई 2012 में। तो ये सवाल जेईई में पूछा गया 2012 में है। उसके बेसिस पे हमारे पास एक क्वेश्चन जो कॉम्प्लेक्स नंबर से उठाया गया है। देखिए यहाँ पे Z1 Z2 डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है जहाँ पे Z को डिफाइन किया गया Z इक्वल टू 1 माइनस टी Z1 प्लस t इंटू Z2। अब t बिलोंग्स टू रियल नंबर जो t का वैल्यू 0 से 1 के बीच में, मतलब बिलोंग्स टू रियल नंबर फॉर द सम रियल नंबर, सब के लिए नहीं है, यहाँ पे 0 से 1 के बीच के नंबर के लिए। इफ argument z denotes the principal arguments of non-zero complex number, जिसको हम w से दिखा रहे हैं, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो नॉन जीरो है। इसके अलावा कोई और हो सकते हैं। फाइंड देन, ये चार ऑप्शंस में से हमारे पास क्या लगते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चंस पे चलते हैं। z इक्वल टू हमारे पास क्या दिया 1 माइनस t इनटू z1 और आगे प्लस t z2। ये यहां तक पहुंचते हैं। क्या हम लोग को ये डेटा देखकर हमको कुछ लगता है कि ये इसको हम और तरीके से अपने हाथ से कुछ रंगीन कलाकारी कर सकते हैं। अगर इतने सवाल अगर हमारे पास जेईई वाले फ्रेम कर सकते हैं तो स्टूडेंट का अप्रोच क्या होना चाहिए। सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ 1 माइनस टी और ये टी है। अगर ये दोनों को ऐड करें तो क्या आता है 1। तो कहीं ना कहीं हम लोग सेगमेंट के बेसिस पे ये कांसेप्ट बन सकते हैं, लाइन सेगमेंट या फिर पॉलिनियल लाइन के बेसिस पे। अगर ध्यान से देखिए 1 माइनस टी तो ठीक है, ऊपर का वैल्यू तो ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे करते हैं, थोड़ा सा कलाकारी। अब वो कलाकारी दिमाग पे होना ही चाहिए क्योंकि 1 माइनस टी को एक लेते हैं पहला ब्रैकेट में और प्लस में एक ले लेते हैं टी जो सेकंड। अगर हम ध्यान से देखें तो क्या लाइन सेगमेंट के बेसिस पे या फिर कॉर्डिनेट लाइन के बेसिस पे ये हमारे पास Z1 है, ये हमारे पास Z2 है। Z को एक ऐसा पॉइंट जो उसी लाइन पे लाई कर रहा होगा, किस रेशियो में 1 माइनस टी और t के रेशियो में। तो हमारे पास क्या होगा, ये जो रेशियो बटेगा ये हमारे पास 1 माइनस टी के रेशियो में और 1 के रेशियो में। उसके बेसिस पे हमारे पास हाथ लगे क्या कि Z1 Z2 और Z1 Z2 Z1 Z2 एंड Z आर कोलिनियर। क्लियर? ये हमारे पास क्या पता चला कि Z1 Z2 Z आर कोलिनियर हो गए। अब उसके बेसिस पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो आगे हम लोग यहाँ पे देखें ऑप्शंस के बेसिस पे, तो यहाँ पे क्या कोलिनियर के बेसिस कोई एक लाइन है उसका स्लोप हमेशा क्या होगा, इक्वल ही होगा ना। ये हमारे पास जो यहाँ से यहाँ तक का जो स्लोप होगा वही स्लोप पे ही होगा, जबकि बात बोला गया कोलिनियर का। तो उसके बेसिस पे एक ऑप्शन हमारे हाथ में लग गए। देखे तो ऑप्शन नंबर 4 आर्गुमेंट जो होगा वो तो इक्वल ही होंगे। आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z2। यहाँ तक क्लियर? एक ऑप्शन साथ लगते ही आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे इक्वालिटी के बेसिस पे हमारे पास अगर हम ये दोनों डेटा को अगर ऐड करें और इसको ऐड करें तो कंप्लीट ये हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर z माइनस z1 दिया हुआ मोड में, इसका मतलब क्या हो गया कि ये डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो z माइनस z1 ये डिस्टेंस आ गया प्लस z माइनस z2 ये डिस्टेंस आ गया सेकंड हमारे पास। ये दोनों को डिस्टेंस को अगर हम ऐड करें तो ये कंप्लीट डिस्टेंस दे देगा क्या z1 माइनस z2 का मोड में। चलिए तो हमारे पास एक और ऑप्शन साथ लगे। इतने करते करते हमारे पास कितने आसान तरीके से ऑप्शन साथ लग रहे हैं। देख रहे हैं, सिर्फ थोड़ा सा एक स्टेप को दिमाग में लाना था, बस ये कांसेप्ट आपके सवाल आपके हाथ में। और नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं इसमें से, तो ये डिस्टेंस बराबर के बारे में तो बात नहीं करा गया फिलहाल, तो इसके बेसिस पे हम नहीं चलते हैं, हम चलते हैं थर्ड डिटरमिनेंट। यहाँ तक पहुंचते पता चल जाएगा ऑप्शन हो सकते हैं कि नहीं। तो थर्ड का अगर हम लोग ध्यान से देखें तो क्या हमारे पास डिटरमिनेंट के बेसिस पे z माइनस z1 इनटू z2 माइनस z1 ये मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यही चीज का उसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा दोनों। चलिए सही, तो ये जीरो आना ही आना है। अगर हम ध्यान से देखें डिटरमिनेंट को सॉल्व करें तो z माइनस z1 ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है z माइनस z2 माइनस z1 से, z2 माइनस z1 से, ये हमारे पास कंजुगेट। उसके बाद सेकंड हमारे पास क्या z माइनस, ये हमारे पास होगा z माइनस z1 z2 माइनस z1। क्लियर? अब हम यहाँ पे देखें प्लस में, सॉरी ये माइनस में जाएगा, z माइनस z1 ये कंजुगेट में होंगे और सेकंड हमारे पास क्या है z2 माइनस z1 इक्वल टू क्या ये जीरो होगा कि नहीं। उसके बेसिस पे हम लोग ध्यान से देखें तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये पूरा मल्टीप्लाई करने पे और ये पूरा मल्टीप्लाई करने पे पूरा डेटा क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम जिस कारण से एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव में, जिस कारण से पूरा डेटा क्या हो जाएगा जीरो के बराबर। लेकिन हम इस स्टेज से नहीं, अगर हम अगले स्टेज से देखें और भी तरीके से, अगर हम बोले इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप, उसके बेसिस पे हम लोग पढ़ रखा है क्या होगा, ध्यान से सुन रहे हैं, फिर से ध्यान से सुने। z माइनस z1 का बात कर रहे हैं
ये लाइन का स्लोप z माइनस z1 और इस लाइन का स्लोप z2 माइनस z1 सॉरी z2 माइनस z, उसी के बेसिस पे फिर से वही चीज को रिपीट करा गया। उसके बेसिस पे अगर हम ध्यान से देखें तो क्या ये डेटा उसके बेसिस पे दोनों जीरो हो जाएंगे क्या? सही है, जीरो हो जाएंगे। और कोई तरीके से हम इसको सोच सकते हैं क्या? अगर ध्यान से देखें तो z माइनस z1 z2 माइनस सही है। तो हमारे पास ऑप्शन 3 भी क्या हो रहा है? सही हो रहा है, जिस कारण से हमारे पास तीन ऑप्शंस तो हाथ लग गए हैं 1 3 4। अब रहा बात ये, तो ये क्या दूरी बराबर बराबर है क्या? अगर उसके बेसिस पर अगर हम ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिस पे दूरी का बात नहीं करांगे, यहाँ पे छोटा वाला ब्रैकेट है, तो इसमें बोला जा रहा है कि ये दोनों जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस z माइनस z1 और z माइनस z2 का डिफरेंस जो आने वाले वो बराबर आने वाले, तो वो हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। तो उसके अनुसार से यहाँ पे सॉल्यूशंस कुछ दिख नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे चांसेस नहीं है। हमारे पास तीन ऑप्शन साथ लगे, वही तीन ऑप्शन ही सही आंसर है 1 3 और 4। इसका करेक्ट आंसर यही है। बस ये नंबर पे ऑप्शंस पे आपको करेक्ट करना था और सारे नंबर बटोर लेने थे इस क्वेश्चंस के।